हेड टू हेड मुकाबले देखते हैं कराची और लाहौर के। ऑल्दो जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाहौर इस लीग की कामयाब तरीन टीमों में, यानी एक लाहौर और एक इस्लामाबाद वो टीमें हैं जो तीन बार चैंपियन बनी है। लेकिन जब आप कराची से हेड टू हेड देखते हैं तो 22 मैचेस में से 14 कराची जीता है, 8 लाहौर जीता है। तो यहाँ कराची का पलड़ा भारी है। शायद भाई बहुत हराते थे शुरू के 3-4 सीजन, तो 6 साल तो ऐसे ही हराते थे। पहले 6 साल तो मुकाबला ही यही चल रहा होता था, इन दोनों में से कौन बचेगा। ऐसे ही है। बासित भाई कुछ सोच रहे हैं, बोले। वही हाल है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। इंडिया की क्रिकेट ज्यादा अच्छी है लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तान आगे। लेकिन वो तो रिकॉर्ड बहुत ही वन साइडेड है। 17 में 14-3 है, वो तो बहुत ही वन साइडेड है। कराची ने कम से कम हमें पीएसएल में क्यों याद दिला रहे हैं? हमने याद इन्होंने दिलाया कि इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने कहा कि हमने शुरुआत में लाहौर का बहुत ही पेटा लगाया ना। जब शुरुआत में लाहौर की इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं थी, शुरू के 3-4 बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की टीम बनी होती थी। अब कराची किंग की पोजीशन देखते हैं थ्रू आउट पीएसएल। जो हिस्ट्री रही है वो 2016 से लेके अब तक, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी। 2016 में रवि बोपारा कप्तान थे, प्लेऑफ्स खेले। 2017 में संगाकारा कप्तान थे, प्लेऑफ्स खेले। फिर इमाद वसीम के साथ 17 से 21 तक, जिसमें 20 में ये कराची किंग जो है वो चैंपियन बना। फिर 22 में बाबर आजम के साथ लीग स्टेज, फिर लीग स्टेज इमाद वसीम के साथ 2023 में, शान मसूद के साथ भी लीग स्टेज में ही बाहर हुए। और 25 में डेविड वार्नर आए तो फिर एक चेंज आया, प्लेऑफ्स में पहुंचे। इस बार इससे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की जो पोजीशंस है वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अजहर अली कप्तान थे पहले सीजन में, जिसमें 2016 में लीग स्टेज में पहुंचे थे। फिर ब्रेंडन मैकलम के साथ 17 और 18, वो भी अजीब टाइम था इनका, वो दोनों साल भी लीग स्टेज में रहे। फिर फखर जमान के साथ 2019 में भी लीग स्टेज, सोहेल अख्तर के साथ एक बार रनर अप भी रहे हैं। और फिर उससे अगले वाले में 2021 में लीग स्टेज, और फिर 2 बार शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो आपको यहाँ नजर आती है कि 22 और 23 में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में चैंपियन बने, फिर लीग स्टेज में, और फिर 25 में एक और बार, यानी कि तीसरी बार चैंपियन बने। तो बासित भाई, शाहीन के आने के बाद लाहौर की क्रिकेट में मतलब बहुत फर्क आया है। हाँ, उसके कप्तान बनने से बहुत फर्क आया है। कराची में इमाद वसीम और वार्नर जब कप्तान बने बिल्कुल बेहतर हुई है, बाकी जितने का फजूल बने। हाँ, कामरान, शाहीन की कप्तानी पर क्या कहेंगे? जो ये देखिए लाहौर के अंदर शाहीन की कप्तानी में ही परफॉर्म करना शुरू किया। हाँ, सही बात। वो अटैकिंग क्रिकेट कोई प्लानिंग नजर आई है और पता चला कि कोई कप्तान है, टीम कप्तान की वजह से बनती है, जीतती है। लड़ाना आना आता हो तो फिर आप जीतते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और इसलिए वो 3 बार चैंपियन बने हैं। तो इसमें मैं मैनेजमेंट को तो नहीं, सिर्फ शाहीन को क्रेडिट दूंगा चैंपियन बनने में। लेकिन फुल फ्रीडम दिया हुआ था। हाँ। फुल फ्रीडम दिया हुआ था कि भाई आप जो चाहिए आप करो, आप हमें रिजल्ट बेहतर करके दो। वो उसने रिजल्ट बेहतर करके दिए। कोई किसी पे कॉन्फिडेंस दे ना तो फिर उससे रिजल्ट भी ऐसे एक्सपेक्ट करने चाहिए, और उसने वो करके दिया, फिर चैंपियन करवा के दिए। सही। शाहिद भाई, आप दोनों के रिजल्ट्स देखते हुए, दोनों की अब तक की यहाँ की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए क्या सोच रहे हैं? दोनों ज़बरदस्त टीम है, और जिस तरह हम दोनों ने, बासित ने और कामी ने कहा और आप भी कह रहे हैं, शाहीन के आने से एज लीडर बहुत चेंज आया है। समवन हु कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। फिर उनके पास जो सिकंदर रजा एक पैशनेट क्रिकेटर है, पिछले साल का जो फाइनल है कोई भी नहीं भूल सकता। तो उन्होंने पिछले 4 साल में जो इम्प्रूवमेंट शो की है, उसने सारा उनके जो दुख दर्द और रोने थे पहले 3-4 सीजन के, वो सब खत्म कर दिए, और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीएसएल फ्रेंचाइज बन गई। बिल्कुल। शायद राशिद का भी थोड़ा दखल है। राशिद ने भी बहुत ब्रिलियंट, राशिद खान ने बिल्कुल, राशिद अब नहीं है हमारे, बहुत ज्यादा चैंपियन फर्स्ट टाइम बने मेरे ख्याल से। फाइनल में हफीज ने रन किए, जो जैसी पिच थी वो मैन ऑफ द मैच बना अगले साल। थैंक यू वेरी मच। आप पिछले साल नईम को देख लेना, नईम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शाहीन ने उस पर ट्रस्ट करा। शुरू के मैचेस में नहीं हुआ, 2-3 मैचेस में, एक मैच में ड्रॉप किया, फिर ले आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था ना, फ्रीडम दिया हुआ था, उसको पता था, तो वो उसने फिर अपने प्लेयर्स पे भरोसा करना, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिकंदर रजा, और उसके बाद आप देख लें कुशाल,
परेरा, इन्होंने भी लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। सिकंदर रजा तो 3-4 साल से खेलता हुआ आ रहा है लाहौर से, तो एक टीम मैन बना हुआ है। और वो आपको पता उसकी फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, वो नजर आ रहा होता है कि यार कोई जान मार रहा है, कोई एफर्ट कर रहा है, वो अपना नहीं देख रहा, टीम, बस टीम के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि टीम को फायदा हो, टीम जीते। कराची के कुछ मेन प्लेयर्स के स्टैट्स भी आपको दिखाते हैं, और जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली द स्टार, द कैप्टन डेविड वार्नर, जिनके 12 मैचेस हो गए, 403 रन है, 33.5 का एवरेज है। एवरेज इज आल्सो वेरी गुड विद 154 स्ट्राइक रेट और 86 हाईएस्ट है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीजन में सेंचुरी तो आए डेविड वार्नर से। शाहिद भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि इस एज में भी, ऑब्वियसली पिछले साल आए थे तो 38 के ही थे, इतनी शानदार परफॉर्मेंस, एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कमाल। उसने कहा कि उसको एक सवाल हुआ कि आपने 39 में अपने आप को कैसे फिट रखा है, तो उसने कहा मैं बहुत से 39 इयर्स ओल्ड से बेहतर मेरी फिटनेस है, मैं अपनी डाइट का ख्याल रखता हूं, मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूं। और फिर एक प्लेयर में रिजॉल्व होती है कि एक लीग से दूसरी लीग में आया है, वहां पे भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटर्स, सेकंड बेस्ट, फोर्थ नंबर पे है वो, फोर्थ नंबर पे आईपीएल चार्ट, बैटिंग चार्ट में। यहां आकर उसे अपनी वो क्रेडिबिलिटी, अपनी वो जो स्टेचर है, उसको भी बिग बैश में सेकंड नंबर पे थे ना। बिग बैश में मुझे नहीं पता, लेकिन आईपीएल का मैं कह रहा हूं कि चूंकि आईपीएल छोड़ के आया तो आईपीएल में चौथे नंबर पर। बिग अचीवमेंट। और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह उसने सर्व करा है, उसके बाद दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट को उसने डोमिनेट करा है। और पहले साल ही आके जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, और टॉप क्लास, मतलब यंगस्टर जो भी है ना टीम में कराची किंग की, उन्हें सीखना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए वार्नर 100%। हर वक्त जब फारिग हो पकड़ लो, क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में पूछो। हाँ, सीखना के लिए इससे बड़ा, और इन लीग्स का यही तो फायदा है। यही तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैंने देखा है जावेद भाई के साथ, मैंने कार्ल हूपर, डेस्मंड हेंस को देखा है, 1-1 घंटा बैठे हुए उनसे पूछते थे बैटिंग के बारे में। ये 93 की बात बता रहा हूँ। तो ये तो बच्चों के लिए बेस्ट चांस है यार। देखिए, यही मैं कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी कैंप लगाएंगे ना, उतना फायदा होगा लोकल लड़कों को। स्कूल्स में जाएंगे, इंटरेक्शन होगा हर शहर में, हर फ्रेंचाइज का, जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो जाके बताएंगे तो फायदा होगा। वार्नर, मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि वो हमारे पास है, इधर खेल रहा है, उससे फायदा कराची की टीम को उठाना चाहिए। जैम्पा है, आप देखें पहले दिन प्रैक्टिस पे आया तो वो जो लोकल लड़के हैं पूछ रहे हैं, सिखा रहा है, बता रहा है। इमरान ताहिर आता था, वो बता रहा होता था। तो ये अच्छी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वार्नर की बात हम कर रहे हैं कि 39 ईयर्स वो कैसे एक्टिव हुआ था, कैसे जान मारा था यार। कल के मैच में पीटर सिडल देखा आपने, क्या पेस थी, क्या रिदम था, ऐसे लग रहा था कोई 25 साल का लड़का भाग रहा है। देखिए, उसमें पैशन है। वो जो जब ग्राउंड में आ जाते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमने डिलीवर कैसे करना है, हम अपना आप दिखाएं कि ऑस्ट्रेलियंस आए हुए हैं। उनका वो कल्चर ये है कि दुनिया में मिसाल बनती है, उनकी बात की जाती है कि भाई आपने प्लेयर बनना है, बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कोई ट्रू प्रोफेशनल बनना है तो ऑस्ट्रेलियन की तरह बने। वैसे सिडल की अच्छी साइनिंग है, बहुत अच्छी, जिसने भी लिया, और वो अच्छा बिग बैश में भी इतना अच्छा कर रहा था। बहुत अच्छा। एज इज जस्ट अ नंबर। जब आप इतने फिट हो और आप में भूख हो, यानी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना होता। और वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहा है अभी, रेड बॉल क्रिकेट से इस सीजन में रिटायर हुआ है। तो ये आपकी मतलब एक सोच होती है, एक आपकी रिजॉल्व होती है, इरादा, पक्का इरादा कर लेता है कि नहीं मैंने अभी आगे खेलनी है, क्रिकेट खेलते ही रहना है। तो 41 ईयर्स ओल्ड रिमार्केबल है। बिल्कुल सही है। हसन अली पे हम जरा नजर डालते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी बड़ी शानदार बॉलिंग रही और पिछले सीजन में भी बड़ी जान मारी थी हसन ने। ओवरऑल जो पीएसएल में 93 मैचेस हैं, 129 विकेट्स हैं, 8.13 का इकोनॉमी है और 4 for 15 बेस्ट है। बासित भाई, 129 विकेट्स, 93 मैचेस। मैं इस चीज पे जाता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ, हसन अली के साथ पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने ज्यादती की। हाँ, इसमें 5 आउट करने के बाद वो लड़का टीम से बाहर नहीं होता था। कोई जवाब दे दे मुझे, मैं मान जाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले मैच में देखे ना, पहले ओवर में 16 रन बनने के बाद 4 ओवर में 27 पे 4 आउट। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई अगर जैम्पा ने वो बेस रखी थी पिछले मैच में और देन ही टुक मतलब विकेट्स बैक टू बैक, जिससे वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था गेम। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात ये नहीं, बात ये टाइम एंड अगेन किया हुआ है, पहले पेशावर के लिए यहाँ भी यार उसने किया हुआ है। और वो अगर देखा जाए, अगर सही उसकी पहचान बनी है तो पीएसएल से बनी है हसन अली की। पेशावर जलमी से स्टार्ट हुआ, इस्लामाबाद, फिर कराची में गया।
तो मेरे ख्याल से उसने जब भी आया, ये परफॉर्मर है। देखिए ये हो गया, हसन हो गया, अभी बाबर हो गया, रिजवान हो गया, फखर हो गया, ये तो इस लीग के चैंपियन है यार। इनको पता है कि हमने कमबैक कैसे करना है, इनको बिलीव अपने पे इतना, कॉन्फिडेंस इतना, क्योंकि क्रिकेट इतनी खेल गए हुए हैं और फ्रेंचाइज को फायदा ही होता है इनका जब ग्राउंड में होते हैं, खेल रहे होते हैं और जान मार रहे होते हैं। शायद भाई हसन अली वैसे आपको पसंद भी बहुत है और परफॉर्मेंस दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं नेचुरली टैलेंटेड ना, ब्लेस्ड होते हैं, जैसे बाबर आजम है, नेचुरली टैलेंटेड है, और एक होते हैं जो थोड़े से कम ब्लेस्ड होते हैं लेकिन वो अपनी हार्ड वर्क से अपनी जगह बनाते हैं। हसन अली ट्रायर है, काउंटी क्रिकेट गया, वहां ट्राई करता है, वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला, सब जगह खेला, अभी बिग बैश में उसको एक मौका मिला, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म किया। तो वो ट्राई करता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, और उसने पोस्ट मैच में भी यही बोला कि अगर मुझे पता था कि मुझे वापस आना है अगले 2-3 ओवर में, और उसने वापस